नाज़रीन, मैं हूँ ज़वारिया रहमान और देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इमरान खान साहब के बयान पर ISPR का मजम्मती स्टेटमेंट सामने आ गया है। ISPR ने भी अब किसी सियासतदान के जो कमेंट्स हैं, जो बयानात हैं, उनके ऊपर अपने मजम्मती स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए। ये हो क्या रहा है कि एक बंदे के लिए जो कानून हैं, जो मामलात हैं, वो इतने सख्त हैं और जो बाकी लोग हैं जो इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, अदालतों को मतलूब हैं, उनकी तकारीर भी लाइव जो है वो नशर होती हैं, उनके बयानात भी चलते हैं, उनके ट्वीट्स भी जो हैं वो हम मेन स्ट्रीम पर चला रहे होते हैं। लेकिन जो बंदा ना तो अहल है, ना इश्तिहारी है, ना मफरूर है, ना ही किसी अदालत को किसी बड़े जुर्म में मतलूब है, उसकी तकारीर पे भी हम जो है वो बैन लगा देते हैं, नशर करने से मना कर देते हैं, कई उसके प्रोग्राम्स भी रोक लेते हैं। ये हो क्या रहा है? ये बयानात जो है ये उसके ऊपर मजम्मती बयान आना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ जिससे आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये बयानात तो पहले भी चलते रहे हैं। इससे भी सख्त किस्म के बयानात जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से सामने आए। आसिफ जरदारी साहब ने ऐसे बयानात दिए, मरीम नवाज भी ही करती आई। शाहरुख खान की एक मूवी थी, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें उनको टारगेट मिलता है कि मुल्क की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर उन्होंने अटैक करना है। और सारी मूवी में जी पता लगता है कि उनके अपने हस्बैंड भी उनके साथ मिले हुए हैं, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी मिला हुआ है। वो करते क्या है जी, छोटी सी अगर आपको मिसाल दूँ तो जहाँ उन्होंने एक इवेंट में उन पर अटैक करना होता है, वहाँ वो देखते हैं जी चेकिंग में एक बंदे के पास से जो वो नेल कटर मिलता है और सिक्योरिटी वाले उसको रोक लेते हैं, नेल कटर ले लेते हैं। वो दूर से बड़ा खुश होते हैं कि यार मैं तो सिक्योरिटी में पकड़ा जाऊंगा, मेरी गन ले ली जाएगी तो ये मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा। तो यानी कि मुझे मिनिस्टर साहिबा पे हमला नहीं करना पड़ेगा। लेकिन होता ये है कि जी जब आप चेकिंग की तरफ वो जाने लगते हैं तो अपनी गन वो दिखाते हैं कि मेरे पास गन है, लेकिन सिक्योरिटी वाले भी ज़ाहिर मिले होते हैं मिनिस्टर साहिबा के हस्बैंड के ऑर्डर से। ज़ाहिर है वो सारे मामलात में सारी निगरानी वही कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं जी, जाने देते हैं शाहरुख खान साहब को। और वो बड़ा हैरान होते हैं कि यार ये तो पूरा अमला ही मिला हुआ है, अब मैं क्या करूँगा। तो ये वो मिसाल यहाँ देने का मकसद ये था कि नेल कटर ले जाने वाला बंदा जो है, छोटी सी चीज़ जिससे उसने क्या करना था, ना तो किसी पे हमला कर सकता है, नेल कटर किसी को मार भी नहीं सकता, तो वो पकड़ा जाता है। लेकिन जो गन लेके जा रहा है, जिसने अटैक भी कर दिया है, उसको जो है वो सिक्योरिटी वाले जाने देते हैं। यहाँ पर भी ना कोई यही गेम चल रही है कि इमरान खान साहब के बयानात, जिसमें उन्होंने बार बार उस पर वजाहत भी सामने आ रही है PTI रहनुमाओं की जानिब से भी, कि इमरान खान साहब ने किसी भी जनरल, किसी कर्नल का, फौज के किसी बंदे का नाम तो उन्होंने लिया ही नहीं है। लेकिन जो हमारे नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मरीम नवाज साहिबा जो अपने जलसों में गालियाँ देते रहे हैं बाकायदा नाम ले लेके, मैं भी यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि अब पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है वो बड़ा तेज़ हो चुका है। तो उनके ऊपर कोई मजहबी बयान सामने नहीं आ रहा, उनकी कोई पकड़ करने वाला नहीं है। खैर, इमरान खान साहब के लिए इस वक्त हर मामला जो है वो बड़ा सख्त हो रहा है, बड़ा संगीन जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। DG ISPR का बयान था, आपको याद हो कि जब से नई हुकूमत आई है रुपया जो है वो मुस्तहकम हो रहा है, मईशत मुस्तहकम हो रही है, डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है, मतलब रुपये की कदर में इजाफा हो रहा है। और दूसरी जानिब ये भी कहते हैं कि फ़ौज के सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और साथ में हमने बयानात भी देने हैं कि नई हुकूमत आई है तो ये हुआ है, पिछली हुकूमत थी तो ये हो रहा था। खैर, इमरान खान साहब का इस वक्त नाज़रीन मसला ये है कि वो खुलकर बोल रहे हैं, बहुत से बयानात जो है वो देते हैं, उसके ऊपर डट जाते हैं कि हाँ मैंने बोला है तो मैंने बोला है, कोई मजम्मत नहीं है उसके ऊपर। खैर, उनको कोई रोकने वाला भी नहीं है, शायद उनको कोई डर खौफ भी नहीं है, क्योंकि वो अल-ऐलान कहती हैं कि मेरा तो बाहर भी कोई नहीं, मुल्क में भी कोई नहीं कि जिसकी मुझे परवाह होगी, ना मेरी जायदादें हैं कि जिसके पीछे जो है वो मैंने या तो मैंने करप्शन की हो तो मैं उसको बचाऊं। तो वो जो कुछ भी है उनके लिए फ़िलहाल मुल्क ही है। खान साहब पेशावर में जो है वो आज जलसा करने जा रहे हैं, बड़ा तारीखी जलसा होने जा रही है। और इस जलसे से कबल जो है आपको याद हो, उन्होंने दुनिया का इमरान खान साहब को जो है एक इंटरव्यू दिया था। वो इंटरव्यू नशर नहीं हुआ, वो इंटरव्यू नशर होने से बाइक़्तिदार हलकों ने जो है वो रोक लिया। वो इंटरव्यू क्यों नशर नहीं हुआ, इसके बारे में आज कुछ इंकिशाफात करने जा रहे हैं इमरान खान साहब आज के जलसे में, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो कुछ इंकिशाफात करेंगे कि आखिर उस प्रोग्राम में उन्होंने ऐसा क्या कहा कि वो नशर होने से रोक दिया गया। इस हवाले से
خود اینکر پرسن کامران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، وہ ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں گی۔ کامران خان صاحب کا کہنا ہے کہ باثر اداروں شخصیات سے میں ایک ادنا پاکستانی گزارش کرنا چاہوں گا، عمران خان پر پابندیوں ہاتھ پیر باندھنے کا مقصد صرف عمران خان کا گلا گھونٹ کر مانے جانے قوم کے اربوں خربوں لوٹ لینے والے کرپٹ سیاستدانوں کے لیے اقتدار کا میدان خالی کرنا ثابت ہوا تو حقیقی انقلاب آئے گا۔ کامران خان صاحب نے خود ٹویٹ کر کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی اگر آواز دبائی گئی، عمران خان صاحب کا گلا گھونٹا گیا تو مطلب میدان خالی کرنا ہے نا۔ پھر تو عمران خان صاحب بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت الیکشن اسی لیے نہیں کروا رہی کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ ہار جائیں گے اور عمران خان صاحب جیت جائیں گے۔ اس وقت نون لیگ کی پوری طرح سے کوشش بھی گئی ہے کہ ہر صورت عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے، اور اب یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ نئے آرمی چیف کی تقرری پر آ کر رک گیا ہے۔ یہ نئے آرمی چیف کا جو نام لینا، اس کے اوپر بیان دینا تھا، اب عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ ایک اور خطرے کی تلوار لٹک چکی ہے۔ سارا کھیل نئے آرمی چیف کی منظوری کا ہے کہ عمران خان صاحب بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کے بھی کچھ بیانات سامنے آئے ہیں، شیریں مزاری صاحبہ کے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں، اور وہ یہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا۔ نئے آرمی چیف کی تقرری اس وقت واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ وہ کیسے بن چکا ہے کہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے جو بھی اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی اپروول سے ہی کرتے ہیں، اور فواد چودھری نے یہ بھی ایک بیان دیا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب نئے آرمی چیف کے نام کی جو منظوری ہے اس کے لیے نواز شریف صاحب سے ملنے جا رہے ہیں جی لندن میں۔ بحث ساری یہ ہو رہی ہے کہ ایک مفرور، ایک اشتہاری، ایک مجرم ملک سے باہر بیٹھ کے بھی ملک کے فیصلے کر رہا ہے، اور اس کا کوئی ثبوت چاہیے بھی نہیں۔ ثبوت تو خود نون لیگ نے فراہم کر دیا ہے۔ ان کی بیٹی صاحبہ خود کہہ رہی ہیں، جو لاسٹ ان کا ٹویٹ تھا پیٹرول پرائسز کے حوالے سے، کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے پر جو ہے وہ نواز شریف صاحب ناراض ہو گئے اور میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جی کھیل یہ سارا چل رہا ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو غریبوں کا بڑا احساس ہے، میٹنگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب ملک چھوڑ کے چلے گئے، میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ابھی تک ان کی اپروول سے ہی جو ہے وہ سارے ملک کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہی ساری جنگ ہے، یہی سارا شور ہے، یہی پی ٹی آئی بھی شور مچا رہی ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ جو فواد چودھری صاحب کا بیان ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر آرمی چیف کی اپروول جو ہے وہ نواز شریف نہیں دینی ہے، ان کی مرضی سے ہی ہونی ہے، تو پھر کیا وہ ایک آزاد ادارہ ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان کھڑا نہیں ہو جائے گا؟ اس والے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی، اور آج کے جلسے میں عمران خان صاحب کیا انکشافات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ضروری ہیں، تو جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ تک ضرور پہنچاؤں گی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔